मैं डॉक्टर जे.एल. चौहान, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय भैंसमा। वीडियो के लिए मुझे टॉपिक मिला है भारत में औद्योगिक नियोजन, कक्षा एमए 4th सेमेस्टर, इकाई 2, विषय समाजशास्त्र। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ था और यहाँ औद्योगिक नियोजन का सर्वथा अभाव था। देश में कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग स्थापित हो गए थे, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अतः स्वतंत्रता के पश्चात पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक नियोजन को महत्व दिया गया। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत के वर्तमान विशाल औद्योगिक ढांचे का प्रारंभ होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। इस योजना का श्रीकरण 1 अप्रैल 1951 में हुआ। इस योजना में कुल वास्तविक व्यय 1960 करोड़ हुआ। उद्योगों पर कुल 188 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान था, जबकि वास्तव में 73 करोड़ रुपए ही व्यय किए गए। औद्योगिक प्राथमिकताएं: पूर्व स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग, उत्पादन क्षमता का विस्तार, कार्य पूर्ण करना, नवीन उद्योगों की स्थापना। योजना काल में औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई और सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ नवीन कारखाने स्थापित किए गए। निजी क्षेत्र के उद्योगों में भी योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुकूल उत्पादन में वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन का निर्देशांक जो सन 1950-51 में 100 था, सन 1955-56 में 139 हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। योजना में स्पष्ट किया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल बहुमुखी तथा गहन औद्योगिक प्रयास का काल होगा। प्राथमिकताएं: लोहा और इस्पात, भारी रसायन, मशीन निर्माण के उत्पादन में वृद्धि करना व इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास करना। अन्य विकासात्मक उद्योगों जैसे एल्यूमीनियम, सीमेंट, रासायनिक, पल्प एवं रंग, खाद और आवश्यक औषधियों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करना। जूट, चीनी और सूती वस्त्र जैसे राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों की मशीनों का आधुनिकीकरण करना आदि। इस योजना में उद्योगों की स्थापना और विकास में कुल 1620 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जो अनुमानित व्यय से 30% अधिक थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। तीसरी योजना में इस बात का ध्यान रखा गया कि इससे अगली योजना विधि में तीव्र गति से औद्योगिकरण की सुस्थिर आधारभूमि तैयार हो सके और विदेशी सहायता लेने की आवश्यकता उत्तरोत्तर कम होती जाए। प्राथमिकताएं: उन औद्योगिक योजनाओं को पूरा करना जो दूसरी योजना में प्रारंभ की गई थी, किंतु विदेशी विनिमय की कठिनाइयों के कारण स्थगित कर दी गई थी। भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योगों, लोहा एवं इस्पात, लौह मिश्रित धातु, ढलाई और गढ़ाई तथा विशिष्ट इस्पात की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना और उसमें विविधता लाना। एल्यूमीनियम, खनिज तेल, घुलने वाली लुगदी, बुनियादी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ व उद्योगों में पुनः काम आने वाले अंतरायकों जिनमें पेट्रोल, रासायनिक उत्पादन सम्मिलित हैं, उत्पादन में वृद्धि करना आदि। इस योजना में औद्योगिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रारंभ में 2720 करोड़ रुपए निश्चित किए गए थे, बाद में बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिए गए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। यह योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस योजना में उद्योग एवं खनिज पर कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र में 3300
38 करोड़ रुपए और निजी तथा सरकारी क्षेत्र में 2400 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। इस योजना में औद्योगिक कार्यक्रम और नीतियां इस प्रकार निर्धारित की गई कि देश की औद्योगिक ढांचे के असंतुलन को दूर किया जा सके और स्थापित उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। चौथी योजना में संगठित उद्योगों एवं खनन के लिए कुल मिलाकर लगभग 5290 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, जिनमें से 3048 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और 2250 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र के लिए थे, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक व्यय 2864.4 करोड़ एवं ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए 242.6 करोड़ रुपए व्यय किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के समुचित विकास के लिए कुछ नीतियां बनाई गई थी। ये नीति प्रमुखतः 3 हैं। पहला, निजी क्षेत्र संबंधी प्रयास, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी कार्यक्रम और तीसरा सामान्य उपाय। पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1974 को हुआ। मूल प्रारूप में उद्योग खनिज विकास के लिए 13,528 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी, जिसे बढ़ाकर 16,660 करोड़ रुपए कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग एक खनिज के विकास पर परिव्यय को 9,031.11 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,200.60 करोड़ कर दिया गया। पांचवी योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्योगों को तीव्र विकास करना, निर्यात वृद्धि के लिए अधिकतम क्षमता का निर्माण, जन उपयोग की वस्तुओं के उद्योग के उत्पादन को बढ़ाना, अनावश्यक वस्तुओं के उत्पादन को सीमित करना, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण एवं कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना आदि। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। 1 अप्रैल 1980 से यह योजना प्रारंभ हुई। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी दूर करना, गरीबी की समस्या को हल करना व जन समुदाय की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। यह योजना 2 बार तैयार की गई थी। छठी योजना में औद्योगिक व्यूह रचना निम्नलिखित है। वर्तमान क्षमता का अधिकतम उपयोग, औद्योगिक विकास दर, तकनीकी का चुनाव, बृहद औद्योगिक घरानों पर प्रतिबंध, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, प्रतिस्पर्धा का सृजन, कुटीर एवं लघु उद्योगों की सुरक्षा आदि। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। इस योजना का उद्देश्य उद्योगों की उपलब्धता स्तर में उत्पादकता स्तर में सुधार और प्रौद्योगिकी के उन्नयन रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे: गरीबी कम करना, उत्पादन बढ़ाना, अधिक रोजगार का अवसर प्रदान करना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अपनाना, समाज सेवाओं में उन्नति करना। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। 1981 से 1991 भारत में आर्थिक स्थिरता की अवधि थी, इसलिए कोई 5 वर्ष की योजना लागू नहीं किया गया था। योजना का आकार 4,30,000 करोड़ रहा। विकास लक्ष्य 5.6% रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे: 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लोगों के बीच निरंतरता, उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना तथा मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। तेजी से औद्योगिकरण, मानव विकास, पूर्ण पैमाने पर रोजगार, गरीबी में कमी और घरेलू संसाधनों पर
आत्मनिर्भरता जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य रहा है। उद्देश्य रहे हैं इसके 9वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का 15% शामिल किया गया। 9वीं योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद को 6.5% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 5.4 रही। अतः 9वीं योजना अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही। 9वीं योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 3.9% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 2.1% रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक 5% अंकों से गरीबी अनुपात के कम से कम श्रम शक्ति के अलावा लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराना। 2007 तक सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ 5 साल पूरा साक्षरता और मजदूरी दरों में लिंग अंतराल को कम से कम 50% न्यूनीकरण करना। 10वीं योजना के लक्ष्य योजना काल के दौरान जीडीपी के वृद्धि दर 8% पहुंचाना। निर्धनता अनुपात को वर्ष 2007 तक कम करके 20% और 2012 तक कम करके 10% लाना। वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच को सर्वव्यापी बनाना। वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर को 16.2% तक कम करना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। इस योजना की समयावधि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक रही। योजना आयोग द्वारा राज्य की पंचवर्षीय योजना का कुल बजट 71,731.98 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य 9% वार्षिक विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करना, कृषि में 4%, उद्योग एवं सेवाओं में 9 से 11% की प्रतिवर्ष वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना, बचत की दर सकल घरेलू उत्पाद को 34.8% तथा निवेश पर 36.7% लक्ष्य को प्राप्त करना। निर्धनता अनुपात में 10% बिंदु की कमी करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना में सालाना 10% की आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। इसी के चलते 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को 9% से घटाकर 8.1% करने का लक्ष्य रखा गया। 12वीं योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 4% हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया। निष्कर्ष। भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनाई जा रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम योजना कही जाएगी। सारांश के तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया हो, लेकिन भारत के आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं का अतुलनीय योगदान है। इन योजनाओं के माध्यम से भारत ने यह सीखा है कि कम संसाधनों की मदद से कैसे देश के विकास को सही रास्ते पर लाया जा सकता है।